Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our second lecture on the topic of mathematical relationship or application of mathematical models in pharmacokinetics. Now we are going to discuss zero order kinetics and first order kinetics. So understanding the mathematical relationship between drug concentration and elimination rate is fundamental to pharmacokinetic. Means कि ड्रग की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में क्या है, बॉडी में क्या है, और वो किस रेट से एलिमिनेट हो रही है. यानी रेट मीन्स टाइम, कितने टाइम में कितनी क्वांटिटी में एलिमिनेट हो रही है. तो ये फार्माकोकाइनेटिक के बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं. दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स हाउ डिफरेंट काइनेटिक प्रोसेसेस गवर्न ड्रग बिहेवियर इन द बॉडी. यानी अगर हमें ये दो डेटा हमारे पास मौजूद है, एलिमिनेशन रेट ड्रग का और ड्रग की कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम पर, तो इसके ज़रिए हम ड्रग के बिहेवियर और डिफरेंट काइनेटिक प्रोसेसेस यानी ड्रग के मूवमेंट प्रोसेसेस विद इन द बॉडी बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के प्रोसेस में फ़र्क क्या है. ज़ीरो ऑर्डर का प्रोसेस ये होता है कि दिस इज़ टाइम डिपेंडेंट, नॉट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट. यानी और सिंपल वे में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, ये प्रोसेस एक इस तरह का प्रोसेस है कि इसके अंदर ड्रग जो होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इनसाइड द बॉडी, हमने आईवी ड्रग दी, सपोज दैट 100 मिलीग्राम ड्रग दी, तो अब ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, मेटाबोलाइज भी हो रही है और एलिमिनेट भी हो रही है. लेकिन अगर वो फिक्स रेट से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिक्स रेट से मेटाबोलाइज हो रही है और फिक्स रेट से एलिमिनेट हो रही है, यानी ड्रग की डोज हम ज़्यादा करें या कम करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके मेटाबॉलिक रेट पे, डिस्ट्रीब्यूशन रेट पे और एलिमिनेशन रेट पे. तो इसका मतलब है ड्रग इज़ फॉलोइंग ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. इसके बरक्स अगर हम ड्रग की डोज बढ़ा देते हैं, यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ती है या कम होती है, मीन्स के इफ़ वी इंक्रीजेज द डोज, डबल द डोज, तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी बढ़ गया उसके प्रपोर्शनली. यानी जितनी हमने डोज बढ़ाई उस उतने प्रपोर्शन जो है वो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी बढ़ गया, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ गया और एलिमिनेशन रेट भी बढ़ गया. और जब हमने ड्रग की डोज कम की तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो गई, तो उसी तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी कम हो गया, मेटाबॉलिज्म रेट भी या मेटाबॉलिक रेट भी कम हो गया और एलिमिनेशन रेट भी कम हो गया. तो ये प्रोसेस दरअसल होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, तो ये दोनों तरह के ऑर्डर जो है वो ड्रग्स फॉलो करती हैं. ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाली भी ड्रग्स होती हैं जो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली ड्रग भी होती हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को की एप्लीकेशन जहाँ पर होती है. तो यानी हमारे पास दोनों तरह की ड्रग होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्रग्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. नाउ अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये प्रोसेस है क्या. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन काइनेटिक प्रोसेसेस. काइनेटिक मींस मूवमेंट ऑफ द ड्रग. फार्माकोकाइनेटिक काइनेटिक्स डिस्क्राइब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग. यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, उसको बॉडी में कैसे वो मूव कर रही है. प्रोसेसेस गवर्न हाउ ड्रग मूव थ्रू द बॉडी. जैसे हमने बात की कि जो ड्रग कैसे बॉडी में मूव कर रही है, each occurring at specific rate that determine how quickly drug concentration changes over time. और ड्रग की जब मूवमेंट होगी तो फिर ड्रग की कंसंट्रेशन मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स में चेंज भी होती चली जाएगी. अच्छा, काइनेटिक्स में ड्रग के जब भी हम बात करते हैं तो चार प्रोसेस हैं. मीन्स के ड्रग की एब्जॉर्प्शन, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म और ड्रग की एक्सक्रीशन. ये चारों प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक. मींस ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग एक्सक्रीशन. ड्रग एब्जॉर्प्शन ज़ीरो ऑर्डर भी हो सकती है यानी एब्जॉर्प्शन रेट फिक्स है कि मींस ड्रग जो है वो जीआई ट्रैक से ली या स्किन से ली, ज़्यादा डोज ली या कम डोज ली, लेकिन फिक्स रेट से एब्जॉर्ब हो रही है उस साइड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन कहलाएगी. और अगर ड्रग की डोज या कंसंट्रेशन बढ़ा दें साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, जीआई ट्रैक में या स्किन पे, तो उससे उसका एब्जॉर्प्शन रेट भी बढ़ जाए, तो फिर हम इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन. इसी तरीके से जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन द बॉडी वो भी ज़ीरो ऑर्डर भी हो सकती है, इसी तरीके से और फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है. इसी तरीके से ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है वो भी फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है और ज़ीरो ऑर्डर भी हो सकता है. और इसी तरीके से ड्रग की एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो वो ज़ीरो ऑर्डर भी हो सकती है, यानी फिक्स रेट से एलिमिनेट हो रही है, चाहे ड्रग की डोज हम बढ़ाएं या कम करें. और अगर जो है वो तो फिक्स रेट से एलिमिनेट होगी, यानी ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करेगी.
और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होगा कि अगर जो है ड्रग की डोज बढ़ा दी तो उसने एक्सक्रीशन रेट भी बढ़ा दिया, ड्रग की डोज कम कर दी तो उतने ही प्रपोर्शन उसने ड्रग का एक्सक्रीशन भी स्लो डाउन कर दिया, यानी रेट कम कर दिया, तो वो फर्स्ट ऑर्डर के प्रोसेस को फॉलो कर रहा होगा। तो इस तरह से ये चारों जो फार्माकोकाइनेटिक्स के पिलर हैं, ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये जीरो ऑर्डर भी हो सकती है और फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन फार्माकोकाइनेटिक्स, order refers to the mathematical relationship between the rate of a process and drug concentration or amount। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की थी कि रेट ऑफ ए प्रोसेस यानी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस और एक्सक्रीशन का प्रोसेस, और उससे ड्रग की कंसंट्रेशन या अमाउंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या ड्रग की कंसंट्रेशन और अमाउंट का उस रेट प्रोसेस से क्या ताल्लुक है, उसकी जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो है दरअसल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। This relationship determines how quickly drug concentration change and affects dosing calculation। ये रिलेशनशिप हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है कि कैसे ड्रग की कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो फिर हम ड्रग की डोजिंग क्या करें, कितनी डोज कैलकुलेट करके दें पेशेंट को, तो वो उसके लिए एप्लीकेबल उस सिचुएशन में होगी। ज़ीरो ऑर्डर जैसे हम बात कर चुके हैं, रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, क्योंकि फिक्स रेट है, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। यानी अगर हम ड्रग की एलिमिनेशन पे बात करें, जो कि ज़्यादातर एलिमिनेशन पी की ही हम बात कर रहे होते हैं, तो यानी ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन या ज़ीरो ऑर्डर एक्सक्रीशन होगा, क्योंकि ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़े या कम हो, दोनों सूरतों में, यानी डोज बढ़ाएंगे तो ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, डोज कम करेंगे तो ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। दोनों सूरतों में जो एलिमिनेशन है वो फिक्स है। जब वो फिक्स है यानी कांस्टेंट है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ड्रग का ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन फॉलो हो रहा है। इसके बरक्स इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन, यानी रेट जो होगा वो ड्रग कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। ड्रग कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट प्रोसेस भी बढ़ जाएगा एक्सक्रीशन का, और अगर ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी तो उतने ही प्रपोर्शन जो रेट होगा प्रोसेस का वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। सो कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, जो टाइम होगा वो वहाँ पे ठीक है फिक्स है, लेकिन जो अमाउंट होगा, मास होगा, वो चेंज होगा। इसके बाद आता है मिक्स्ड ऑर्डर। मिक्स्ड ऑर्डर में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों शामिल है, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर, सच एज मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स। मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स क्या है, इसको हम काफ़ी डिटेल में, पूरा इसका चैप्टर जो है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का, उसमें इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस लेवल पे आपको सिर्फ इतना बता दूं कि दिस इज़ एट इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन, मीन्स कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनको अगर हम उनकी नॉर्मल डोज में या लो डोज में यूज़ करें तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं, मींस के प्रपोर्शन होती है उनका, उसका एलिमिनेशन बेस्ड अपॉन रेट जो होता है, रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज प्रपोर्शन टू द ड्रग कंसंट्रेशन। लेकिन जैसे जैसे हम उस ड्रग की डोज बढ़ाते चले जाते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर से आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो ऑर्डर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, यानी उसका जो सिस्टम होता है वो एग्जॉस्ट होने लगता है और फिर फिक्स अमाउंट एलिमिनेट करने लगता है। तो यानी फिर कंसंट्रेशन बढ़ाने से एलिमिनेशन उतने प्रपोर्शन से इंक्रीज नहीं होता, तो यानी वो फर्स्ट ऑर्डर से ज़ीरो ऑर्डर पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। इन दोनों के दरमियान, फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर के दरमियान एक स्टेज ऐसा भी आता है कि वो ही ड्रग कुछ ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करके एलिमिनेट हो रही होती है और कुछ फर्स्ट ऑर्डर को, उसको हम कहते हैं मिक्स ऑर्डर एलिमिनेशन, जिसे हमने कहा कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन है, जिसपे ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी फर्स्ट ऑर्डर भी फॉलो हो रहा होता है और ज़ीरो ऑर्डर भी फॉलो हो रहा होता है। Now, if we talk about the mathematical representation of rate process, the general rate equation describe how the rate of changes relates to drug concentration. The order of reaction means n determine the mathematical relationship and ultimately the shape of concentration time curve। यानी अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें जो n होगा, ये ऑर्डर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। अब ये जो रेट प्रोसेस है, ये k इज़ द एलिमिनेशन मल्टीप्लाई बाय ड्रग की, यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमें बता रहा है कि ये ड्रग की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, इसकी पावर n। ये पावर क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, रेट क्या होगा, डी बाई डी टी या डी ए बाई डी टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इन ब्लड या चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम इन ब्लड।
के क्या है, रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ये मैंने जैसे बताया ड्रग की कंसंट्रेशन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर। माइनस का मतलब क्या है कि ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ओवर द टाइम। लाजमी बात है, देखें जब भी आप कोई ड्रग देते हैं बॉडी में तो वो अपने पीक कंसंट्रेशन पे जाती है और उसके बाद फिर माइनस का मतलब है कम हो रही है, यानी कंसंट्रेशन कम होती है क्योंकि वो एलिमिनेट हो रही होती है। इफ़ एन इज इक्वल टू ज़ीरो तो रेट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर है, फिक्स रेट से एलिमिनेट हो रही है। लेकिन अगर एन वन होगा यानी फर्स्ट ऑर्डर होगा तो के जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा ड्रग से, यानी उससे जितना ज़्यादा ड्रग होगी यानी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो के उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट। और अगर ड्रग कम होगी तो रेट कांस्टेंट उसी हिसाब से कम हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस किया है। Now, zero order process characteristics. Zero order kinetics occur when the rate of drug elimination is constant. ठीक है, जैसे हमने बात की कि इसमें rate of drug elimination constant है regardless of drug concentration, means आप concentration बढ़ा दें कम कर दें वो एक फिक्स रेट से एलिमिनेट होगी। ए फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम क्रिएटिंग ए लीनियर डिक्लाइन इन कंसंट्रेशन। यानी अगर हम ऐसी ड्रग जो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है और उसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर लाइन मिलती है जो कि ज़ीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था, जो प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ विच वी यूज़ इन फार्माकोकाइनेटिक। एक तो है रेगुलर ग्राफ जिसको रेक्टेंगुलर ग्राफ भी कहते हैं और एक है सेमी लॉग ग्राफ। जो ज़ीरो ऑर्डर के जो ड्रग्स होती हैं उसको उसके लिए सेमी लॉग ग्राफ पेपर नहीं चाहिए होता, वो नॉर्मल ग्राफ में ही वाई एक्सेस पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन और एक्स एक्सेस पे टाइम की वैल्यू को हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो दरअसल हमें यानी के की वैल्यू दे रहा होता है, यानी एफ ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अच्छा इसमें जैसे हमने बताया इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेट इज़ कांस्टेंट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, फिक्स अमाउंट एलिमिनेटेड लाइक 10 मिलीग्राम पर आवर या 5 माइक्रोग्राम पर मिनट, जो भी है, जो भी यूनिट है मास पर यूनिट टाइम की, चाहे मिलीग्राम हो, माइक्रोग्राम हो, आवर हो, मिनट हो, सेकंड हो, डेज हो, वीक हो, मंथ्स हो, ठीक है ना। तो ये सारी जो टाइम की यूनिट्स हैं, मास की यूनिट है, किलोग्राम है, मिलीग्राम है, माइक्रोग्राम है, नैनोग्राम है, पिकोग्राम है, वो मास की यूनिट्स हैं लेकिन ये फिक्स होंगी। रेट क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे अब ये देखिए मिलीग्राम मास है, ये टाइम है, मास पर यूनिट टाइम लाइक मिलीग्राम पर आवर, माइक्रोग्राम पर मिनट। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है, इथेनॉल एलिमिनेशन एट हाई कंसंट्रेशन। अगर इथेनॉल ये हाई कंसंट्रेशन है तो वो ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करता है। आईवी इन्फ्यूजन विद कांस्टेंट रेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम आईवी इन्फ्यूजन दे रहे होते हैं ड्रग्स इंट्रावेनस, तो उसमें एक फिक्स रेट से ड्रग बॉडी में एंटर हो रही है तो हम इसको कहते हैं ज़ीरो ऑर्डर इनपुट या ज़ीरो ऑर्डर एंट्री ऑफ द ड्रग विद इन द बॉडी, यानी और ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं क्योंकि एक फिक्स रेट से ड्रग बॉडी में एंटर हो रही है ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसके अलावा सैचुरेटेड एंजाइमेटिक प्रोसेस मींस कि ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गई है, उसके जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है उसकी कैपेसिटी जो है वो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वहाँ तक पहुँच गए और अब ड्रग का मेटाबॉलिक रेट मज़ीद नहीं बढ़ रहा बल्कि फ़िक्स हो गया है। तो वो वहाँ से फिर उसका यानी पहले तो जब तक ड्रग कम थी फिर बढ़ती जा रही थी ड्रग की कंसंट्रेशन तो एंजाइम ज़्यादा था तो उसी तरह से वो एंजाइम जो था वो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ा रहा था। लेकिन ड्रग की कंसंट्रेशन अगर बहुत बढ़ गई और अब एंजाइम उसके मुकाबले में मज़ीद नहीं है कि वो उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सके तो वहाँ से फिर फिक्स मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, फिक्स रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा तो उसको हम सैचुरेशन या सैचुरेटेड एंजाइमेटिक प्रोसेस कहेंगे, यानी वहाँ से फिर वो फर्स्ट ऑर्डर से ज़ीरो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये भी यही है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ड्रग जो होती है एक फ़िक्स अमाउंट से अपनी डोजेज फॉर्म से रिलीज़ हो रही होती है कंट्रोल रिलीज ड्रग और उसी तरह से एब्जॉर्ब हो रही होती है, तो ये भी ज़ीरो ऑर्डर क्योंकि फ़िक्स रेट से रिलीज़ हो रही है, फ़िक्स रेट से एब्जॉर्ब हो रही है, फ़िक्स रेट से प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो रही है, तो ये भी ज़ीरो ऑर्डर की एग्जाम्पल है। ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेस में अगर मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात की जाए तो ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेस और द ज़ीरो ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट टू लीनियर इक्वेशन, यानी ज़ीरो ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर उसको हम यानी डिफरेंशिएशन की जो इक्वेशन है उसको अगर हम इंटीग्रेट करें यानी इंटीग्रेशन में ले जाएं तो हमें लीनियर इक्वेशन मिल जाती है।
showing that amount or concentration decrease linearly with time, and this create a straight line when plotted on ordinary graph और rectangular graph, जैसा कि मैंने बताया है आपको। इसमें जीरो ऑर्डर की जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो डी ए बाई टी टी बराबर होगी के नॉट के, यानी चेंज ऑफ अमाउंट of drug in the body per unit time is only depend upon एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, यानी अगर ये अमाउंट ज़्यादा है या कम है इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फिक्स रहेगा। इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के नॉट टी। ए नॉट क्या है, वो डोज जो हमने दी है, लाइक 100 मिलीग्राम दी है, 200 मिलीग्राम दी है, कितनी डोज हमने दी है। के नॉट क्या है, इसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। अगर हमारे पास ये हो, जैसे अगर हमने ये 500 मिलीग्राम दिया है और हमें ये भी पता है सपोज दैट कि इस ड्रग का एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर पे सपोज दैट 0.5 है, तो हम यहाँ पे 500 रखेंगे, यहाँ पे 0.5 रखेंगे, दो वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब रह गया टी और ए। सपोज दैट ये मुझे अमाउंट क्या होगा कि इस टाइम का होगा। सपोज दैट मैं ये कहता हूँ कि मैंने अभी आईवी इंजेक्शन दिया था 500 मिलीग्राम, तो 500 मिलीग्राम आईवी ड्रग बॉडी में मौजूद है, उसका एलिमिनेशन रेट है 0.5, तो 500 यहाँ रखा, 0.5 यहाँ रखा। अब मैं कहूँ कि 10 घंटे के बाद कितना अमाउंट 500 में से, क्योंकि ड्रग एलिमिनेट होगी ना तो 500 से कम हो जाएगी, तो 10 घंटे के बाद 0.5 अगर मिलीग्राम पर आवर उसका एलिमिनेशन रेट है, तो 10 घंटे के बाद उसका कितना अमाउंट बॉडी में बचेगा तो ये टी की जगह मैं 10 रखूँगा, यानी 500 माइनस 0.5 इंटू 10, इसको कैलकुलेट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 10 घंटे के बाद कितना अमाउंट अब 500 में से कम होके रह गया है बॉडी में। 12 घंटे पे भी मालूम कर सकता हूँ, 24 घंटे पे भी, ये तो डिपेंड कर रहा है कि मुझसे सवाल क्या पूछा गया है, फिजिशियन मुझसे क्या पूछ रहा है कि 8 घंटे के बाद कितना अमाउंट बचेगा, 10 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद, किसी भी टाइम पर पे मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। ना सिर्फ मैं अमाउंट मालूम कर सकता हूँ बल्कि ड्रग की कंसनट्रेशन भी मालूम कर सकता हूँ। ये सी नॉट क्या है, यानी जब 500 मिलीग्राम डोज दी थी तो उस वक्त इनिशियल प्लाज्मा कंसनट्रेशन क्या थी, ठीक है, सपोज दैट वो थी 100 मिलीग्राम पर लीटर। ये हो गया 0.5, तो 100 माइनस 0.5 इंटू सपोज 10 आवर, तो ये मुझे बता देगा कि 100 से कम होके 10 घंटे में कंसंट्रेशन कितनी रह गई है। सो ये कंसंट्रेशन हो गई। यही वेरिएबल्स यहाँ एक्सप्लेन भी किए गए कि ए क्या है, अमाउंट एट टाइम टी, ठीक है, ए नॉट इनिशियल अमाउंट जो आपने दिया था। इसमें बात करें तो सी इज़ द कंसंट्रेशन एट टाइम टी, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट, के नॉट जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट, टी इज़ द टाइम, amount and drug concentration decrease linearly with time creating a straight line slope which is called k naught, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन जो बनेगी ग्राफ पर वो मुझे स्लोप उससे k naught मिल जाएगा। जीरो ऑर्डर प्रोसेस important parameters. Calculation for zero order process reveal a critical characteristics like half life of the drug. Half life is not constant and depend on the इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी वो ड्रग जिनकी काइनेटिक्स जो है जीरो ऑर्डर प्रोसेस से चलती है उनकी हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, यानी अगर कंसंट्रेशन में चेंज यानी जब बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी तो उसकी हाफ लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। दिस हैज़ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशन फॉर डोजिंग, क्योंकि फिर हमें ये सही डिसाइड करना पड़ेगा कि इस ड्रग का डोजिंग इंटरवल क्या है। अगर हमें मालूम करना हो कि ये ड्रग जो होगी कितनी देर में कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी, तो उसके लिए ये फार्मूला है कि टाइम फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन डोज डिवाइडेड बाय एलिमिनेशन, यानी 500 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये इससे हमें पता चल जाएगा कि इतने टाइम में ये ड्रग जो होगी ज़ीरो पे आ जाएगी, यानी ये जो होगी ड्रग अब बॉडी में मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अमाउंट रिमेनिंग एट टाइम टी, इसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये डोज दी थी, ये इसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, 10 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद कितना अमाउंट रिमेनिंग है बॉडी में वो हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। इसकी हाफ लाइफ का मालूम करने का फार्मूला क्या है कि जिस वक्त ये अमाउंट दिया है उस वक्त और ये के की वैल्यू है तो उस वक्त हाफ लाइफ ड्रग की क्या होगी, वो ये फार्मूला यहाँ पे है। ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें ये इसी इक्वेशन से ड्राइव हुआ है। ये ए नॉट सपोज दैट 1 है, तो ये इसका हाफ होगा 0.5 ऑफ ए नॉट, तो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ 0.5 रखा, ठीक है, तो 1 माइनस 0.5 ये क्या हुआ 0.5 ए नॉट हो गया, वो ये हो गया 0.5 ए नॉट। के नॉट को नीचे ले आए तो ये नीचे आ गया, तो
आखिर में टी रह गया, क्योंकि ये आधी कंसंट्रेशन की बात हो रही है इसलिए ये टी हाफ कहलाएगा। इसकी क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है? चेंजिंग द डोज चेंजेस द एलिमिनेशन टाइम, doubling the dose means doubling the elimination time, and this proportional relationship affects dosing strategies। क्योंकि देखिए, जब आप ड्रग की डोज बढ़ा देते हैं, सपोज दैट डबल कर दी, तो वो एलिमिनेशन तो नहीं बढ़ा रहा ना, तो फिर क्या होगा कि उसकी कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, तो उस वजह से फिर उसको एलिमिनेट होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ये उन ड्रग के लिए है जो कि ज़ीरो ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? First order kinetics occur when the rate of drug elimination is proportional to the drug concentration, यानी ड्रग का जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो चेंज होता है विद द प्रपोर्शन ऑफ टू द ड्रग कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ जाएगा, और जब कंसंट्रेशन कम होगी तो एलिमिनेशन रेट रिड्यूस हो जाएगा। ए कांस्टेंट फ्रैक्शन of drug is eliminated per unit time and creating exponential decay or exponential decline. Rate proportional to drug concentration means, जैसे हमने बात की थी, higher drug concentration faster elimination, lower drug concentration slower elimination. कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेटेड लाइक 10% ड्रग एलिमिनेटेड पर आवर या 5% पर मिनट, यानी परसेंटेज पर यूनिट, यानी इसकी यूनिट होगी पर यूनिट टाइम। इसी वजह से इसमें मास नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसकी जो इसमें जो एलिमिनेशन रेट की जो वैल्यू होगी यानी के की यूनिट होगी वो 1 टाइम होगी, यानी पर आवर या पर मिनट या पर डे, जो भी टाइम की यूनिट है वो वहाँ पर एप्लीकेबल होगी। जैसा कि हम इसमें बात कर रहे थे कि ज़ीरो ऑर्डर में इसकी यूनिट क्या होगी, के की, मास पर यूनिट टाइम। लेकिन इसके केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में, क्योंकि ये मास चेंज होता रहता है, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एलिमिनेशन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो एलिमिनेशन कम हो जाएगा। इस वजह से इसकी कोई फिक्स यूनिट नहीं है। हाँ, टाइम ज़रूर फिक्स है कि इतने घंटे में इतनी ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये जो होगा, और हमने अभी जैसे बात की कि जो ये के है ये डिपेंडेंट है ए पे, यानी ड्रग के अमाउंट और कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी। जब ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये के से मल्टीप्लाई होकर रेट प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, ए की वैल्यू कम होगी तो ये रेट प्रोसेस भी कम हो जाएगा। और सीधी सी बात है, देखिए अगर अमाउंट या कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो इंटू के ज़ीरो, तो लाजिम बात है जब ड्रग है ही नहीं बॉडी में तो फिर उसका एलिमिनेशन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, most drugs at therapeutic concentration follow first order प्रोसेस और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पे हमने मिकेलिस मेंटन या मिक्स ऑर्डर की बात की थी, कि आम तौर पे जो ड्रग होती हैं अगर हम नॉर्मल डोज में दे रहे हैं तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाते हैं बाय इंक्रीजिंग द डोज, तो फिर क्या होता है कि ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर को ख़त्म करके ज़ीरो ऑर्डर पर, क्योंकि सिस्टम एग्जॉस्ट होने लगता है, वो ज़ीरो ऑर्डर यानी फिक्स रेट पर आना शुरू कर देती हैं। लेकिन ज़्यादातर ड्रग जो है वो 80 to 85% ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करती हैं। रीनल एक्सक्रीशन फॉर मोस्ट ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर का होता है। पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस इज ऑल्सो है फर्स्ट ऑर्डर। मेटाबॉलिक प्रोसेस भी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं उन ड्रग के, सिवाय ये कि वो सैचुरेटेड कंडीशन पे जाए जहाँ पर वो फर्स्ट ऑर्डर से ज़ीरो ऑर्डर पर कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस की मैथमेटिकल डेरिवेशन इसी तरह से क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेट टू द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन है, showing that the amount or concentration decrease exponentially with time and this creates a curved line that becomes less steep। अगर हम इसको नॉर्मल ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो फिर ये कर्व बना देगी और सीधी लाइन नहीं बनेगी, जिससे हम इसके जो काइनेटिक्स पैरामीटर हैं वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी वजह से जो वो ड्रग जो कि फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो करती हैं, अब जब हम उनके टाइम वर्सेस सीपी प्लॉट करते हैं तो वो सेमी लॉग ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, तब जाके उनकी स्ट्रेट लाइन डेवलप होके आती है और फिर हम उससे डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर डिटरमिन कर लेते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है डी बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, जबकि उसमें थी डी बाई डी टी इज इक्वल टू के, यानी सिर्फ के, यानी इस पर डिपेंड नहीं कर रही थी अमाउंट या कंसंट्रेशन पे। इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या है, ए इज इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टी, या सी इज इक्वल टू सी नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टी। ये जो ई एक्सपोनेंट है ये नेचुरल लॉग का अपोजिट है, यानी नेचुरल लॉग जो होता है उसको उसमें जो है जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे जो है ये आइडेंटिफाई किया गया है कि अगर आप अपना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसको सामने रखें तो उसमें ये देखें
कि जो आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक लॉग का ऑप्शन आ रहा होता है और उसके बराबर में एल एन यानी नेचुरल लॉग आ रहा होता है, और नेचुरल लॉग के ऊपर एक जगह ई लिखा हुआ है यानी एक्सपोनेंट, जो कि नेचुरल लॉग का बेसिकली एंटी नेचुरल लॉग है यानी एक्सपोनेंट है। तो ये एक्सपोनेंट वही है। तो अगर जब भी हम ये यहाँ पर अगर नेचुरल लॉग लगाएंगे तो ये एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लगाया कि ए की जगह एल एन ए नॉट की जगह एल एन, यानी एल ये एल एन है, आई एन नहीं है। नेचुरल लॉग ए नेचुरल लॉग, और यहाँ पे नेचुरल लॉग लगाया तो एल एन और ई कैंसिल हो गए, ये के टी जो था वो नीचे उतर कर आ गया, पावर में ख़त्म हो गया। तो दिस इज लॉगरिदमिक फॉर्म ऑफ दिस डेरिवेशन और इक्वेशन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस को फॉलो कर रही है। एक्सपोनेंट क्या है? वही नेचुरल लॉग का बेस है। एल एन नेचुरल लॉगरिथम, के की वैल्यू, के क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, मीन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। की इनसाइड अमाउंट एंड कंसंट्रेशन डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक है ना? तो ये जो की इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पे जो ड्रग एलिमिनेट हो रही है वो एक्सपोनेंट से हो रही है, मीन्स कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा एलिमिनेट हो रही है, कंसंट्रेशन कम है तो कम एलिमिनेट हो रही है। प्लॉट ऑफ ए यानी ए वर्सेस टाइम गिव ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप के, लेकिन ये प्लॉट किस पे होना चाहिए? सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे होना चाहिए। अगर आप रेक्टेंगुलर ग्राफ पे ये प्लॉट कर रहे हैं तो फिर आपने ए की वैल्यू जो वाई एक्सेस पे आप ले रहे हैं उसको लॉग में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके इससे स्ट्रेट लाइन बनकर आएगी, वरना अदरवाइज सेमी लॉग पे फिर आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो लॉग में एडजस्टेड होगा। तो इसी वजह से हम सेमी लॉग ग्राफ पेपर पे ए या सी पी की वैल्यू वर्सेस टाइम प्लॉट करते हैं और हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से हम के मालूम कर सकते हैं, ए नॉट या सी पी नॉट मालूम कर सकते हैं, और उस तरह से हम ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे उनको डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद है इसकी हाफ लाइफ। इसकी जो हाफ लाइफ की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला है टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसको, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ कि ये हो गया मेरे पास टी हाफ लाइफ हो गई इसकी, ठीक है। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ये आया कहाँ से? इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखें, अब मैंने लिखा था ए इज इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंट माइनस के टी, ठीक है ना? ये इक्वेशन है ना इसकी फर्स्ट ऑर्डर की, ये ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अच्छा, अब मैं अगले स्टेप पे जाता हूँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ए जो है वो मेरा 50 है, क्योंकि हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है कि टाइम रिक्वायर फॉर ड्रग टू बी एलिमिनेटेड 50%। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है, यानी 100 का 50 होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो इसी वजह से मैंने इसको टी को टी हाफ कर दिया। अब मैं लगाता हूँ एल एन। एल एन 50 इज इक्वल टू एल एन 100, ठीक है। एल एन यहाँ लगाया तो ये हो गया माइनस के टी हाफ, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस की वैल्यू को मैं इज इक्वल टू को इधर ले आता हूँ तो ये हो गया के टी हाफ इज इक्वल टू एल एन 100 माइनस एल एन 50, ठीक है। फिर मैंने रखा यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल टू एल एन 100 माइनस एल एन 50 डिवाइडेड बाय के, क्योंकि ये के यहाँ पे आके डिवाइड होगा।
जब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ln 100 माइनस ln 50 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो ये आप इसको 100, यहाँ पे 100 रखें, यहाँ 50 रखें, ये 0.693 आएगा। आप यहाँ रखें 10, यहाँ पे रखें 5, ये 0.693 आएगा। आप यहाँ रखें ln 1 माइनस ln 0.5, यानी बस ये ज़रूरी है कि जो भी अमाउंट यहाँ रख रहे हैं उसका ये हाफ होना चाहिए, तो हमेशा ये 0.693 आएगा। आपने रखा ln 500 माइनस ln 250, यानी 500 का आधा 250, ये 0.693 आएगा। इस वजह से ये क्या फार्मूला कांस्टेंट कहलाता है। तो ये जो फार्मूला है ये हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, कौन सी ड्रग के लिए, जो कि ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। ठीक है जनाब, तो इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया।